आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज एक ब्रदर ने पूछा कि सुसमाचार हम कैसे सुनाएं, तो क्या तरीका है। तो ध्यान से सुनना, बहुत सी बातें हैं ज़रूरी हैं, जो जानना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। और सुसमाचार किन किन बातों के बगैर अधूरा है। तो सबसे पहली बात है, अगर कोई थर्ड पर्सन अगर हमें मिलता है तो पहली बात तो ये, हमें किसी से के साथ ज़बरदस्ती करनी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करी तो हमें किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और दूसरी बात यह है, अगर कभी भी हम सुसमाचार सुना रहे हैं, उससे पहले सबसे पहला स्टेप ये है कि हम घर से प्रार्थना करके चलें। हम घर से प्रार्थना करके चलें। और दूसरा स्टेप है, अगर जिस भी व्यक्ति को या भाई या कोई बहन है या कभी भी मौका मिल रहा है, अगर सुसमाचार सुना रहे हैं, सुसमाचार सुनाने से पहले हम एक लगभग 10 सेकंड की या 20 सेकंड की या 30 सेकंड की, अगर आपके पास और भी समय तो और अच्छे से प्रार्थना कर ले कि प्रभु, इस भाई और इस बहन को जो मैं सुसमाचार सुनाऊं, ये भाई बहन विश्वास करे और तेरे नाम पर विश्वास करे, इसके पाप क्षमा हो और ये उद्धार पाए, तेरा आत्मा इसके जीवन में काम करे, इसके जीवन में छुटकारे और तुझ में बना रहे। ठीक है। और प्रभु, उसको विश्वास करने वाला हृदय और मन देना प्रभु, और ये प्रभु तेरे नाम पर ईमान करके और तेरे वचन के अनुसार चलने भी पाए पिता। तो छोटी सी नॉर्मल, जैसे आप प्रार्थना करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। जैसे ही आप प्रार्थना पूरी कर लेते हो, जब भी आप उस सेकंड पर्सन के सामने जाते हो, तो जाने से पहले एक बात और ध्यान रखना कि कभी भी आपने उपवास रख रखा है ना, तो ध्यान रखना कि कोई दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर नहीं हो सकता। चाहे सामने वाला व्यक्ति चाहे दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, चाहे कोई अविश्वासी था, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति था, तो सुसमाचार सुनाने से पहले उपवास होना ज़रूरी है। अगर आपने उपवास नहीं रखा है तो कोशिश करना कि प्रार्थना कर लो, पहले प्रार्थना कर लो। प्रभु, अपने आप को, उस भाई को, उस बहन को प्रभु तेरे लहू में ढांपता हूँ। जब तेरा वचन सुनाऊँ या शेयर करूँ तो प्रभु सामने वाला विश्वास करे, ताकि उसके जीवन में उद्धार आए और उसके छुटकारे हों, और तेरे नाम पर विश्वास करने के कारण वो अनंत जीवन पाए और उसके पाप क्षमा हो। अगर आपने उपवास नहीं भी रखा है लेकिन आपको मौका मिल रहा है सुसमाचार सुनाने का, तो कोशिश करना बिल्कुल भी मौका ना चूकने पाओ। लेकिन छोटी सी प्रार्थना, जिस प्रार्थना के अंदर अपने आप को और सामने वाले व्यक्ति को, जो सुसमाचार जिसको सुनाया जाएगा, उसको और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांपकर एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। ठीक है। अगर आपने उपवास नहीं भी रखा है तो भी ठीक है। अगर आपने उपवास रखा है तब भी आपको प्रार्थना ही करनी है। दोनों टाइम आपको प्रार्थना करनी है, लेकिन हमें मौका नहीं छोड़ना है। ठीक है। और दूसरी बात है, कभी भी आप सुसमाचार सुना रहे तो नॉर्मली बताना ज़रूरी है। सबसे मेन चीज़ क्या है सुसमाचार के अंदर, कि यीशु मसीह पाप क्षमा करता है, और यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता है, और यीशु मसीह ही उद्धार करता है। ये 3 बातें बताना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। और इसके साथ साथ अगर आपको समय मिल जाए तो आप ये भी बता सकते हो कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है। अगर आपको समय मिल रहा है तो ही ये बात बोल सकते हो, लेकिन अगर आप समय नहीं मिल रहा है आपको, तो मोस्टली ये 3 बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना सुसमाचार अधूरा है। कि यीशु मसीह पाप क्षमा करता है, यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता है, और यीशु मसीह ही उद्धार करता है। अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे, पापों की क्षमा पाओगे, जिसके कारण आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हो और सब प्रकार की बीमारियों, तकलीफों, दुर्बलताओं से आज़ाद हो सकते हो। क्योंकि यीशु मसीह के बिना, यीशु मसीह के सिवा धरती पर कोई और दूसरा नहीं है जो पापों को क्षमा कर सके और जो उद्धार दे सके और जो अनंत काल का जीवन में हमें ले जा सके। यीशु मसीह के सिवा कोई और ऐसा नहीं है। और अगर आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हो तो उसको गवाहियां शेयर करना ज़रूरी है। गवाही क्या? जैसे यीशु मसीह के नाम से बड़ी बड़ी बीमारियां, थायराइड, पथरी, कैंसर, गठिया और सब प्रकार की दुर्बलताएं, सब प्रकार के रोग, यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थनाएं की जाती है तो रोग ठीक होते हैं। ये सच्चाई है, लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है। आपको बस अपने हिस्से का काम करना है, आपको गवाहियाँ उनको देना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक इंसान के जीवन में गवाहियाँ नहीं पहुँचेगी, जब तक गवाही का बीज नहीं बोया जाएगा, तब तक इंसान इस चीज़ को समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता और अनुभव लेने के लिए भी बहुत जल्द नहीं आ सकता है ना। तब तक, जब तक उस व्यक्ति को गवाहियाँ नहीं दी जाए। क्योंकि गवाही का उदाहरण, जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर समझ लो, जैसे कि आप हो या कोई मुझे ऐसा भाई मिला जिसके पैर में बहुत तेज चोट लगी हुई थी, या किसी का ऑपरेशन बताया था। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी भाई का ऑपरेशन बताया था, उसको पथरी थी, तो मुझे, मेरे मन में आ रहा है, प्रभु का आत्मा मुझे बेचैन कर रहा है, चल तू जा, वो तेरे पास में ही खड़ा है, उसको तू सुसमाचार सुना दे, ये सब्जी वगैरह लेने के लिए आया, इसकी पथरी वगैरह, जैसे कि उस भाई आपस में बात कर रहे हैं, या भले ही मुझे नहीं पता है उसके बारे में, या फिर भी मुझे पता है, तो फिर भी मुझे क्या करना है? तो अगर मैं उस भाई के पास जा रहा हूँ, पहले छोटी सी मैं अपने लिए प्रार्थना करूँ कि प्रभु मुझे ऐसे शब्द दे जा, ताकि मैं जब मैं बोलूँ तो वो तेरे नाम पर विश्वास करे। अपने आप को और उस भाई को तेरे लहू में ढांपता हूँ यीशु मसीह। फिर उसके बाद
फिर आगे जाकर उस भाई से बात करनी है। कैसे बात करनी है कि भाई कभी आपने यीशु मसीह का नाम सुना है? यीशु मसीह परमेश्वर है, वही स्वर्ग का रास्ता है, वही उद्धार करता है। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है या कोई तकलीफ है या कोई बीमारी है या कोई भी दुख है या किसी प्रकार का कोई भी कलेश है, कोई भी सताव है आपके जीवन में, किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या लगती है, तो आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना और आप बहुत जल्द अपने जीवन में रिजल्ट देखोगे। और अगर आप विश्वास करोगे तो विश्वास करने के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार भी होंगे, आप छुटकारा भी पाओगे, आप आशीष भी पाओगे और आपकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा आपके रोग भी ठीक हो जाएंगे। तो अगर वो सुनेगा ना, जब अरे अच्छा रोग भी ठीक हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप उस समय जब गवाही दोगे, गवाही क्या, जैसे कि अगर आपके जीवन में, जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे अब मेरी याददाश्त चली गई थी, मेरे चोट लगी थी, मेरी घुटने की कटोरी का ऑपरेशन बोला था, तो अगर मेरी खुद की गवाही है और तो ऑन द स्पॉट मुझे फिर मेरी गवाही शेयर करनी है। हाँ ब्रदर, हाँ सिस्टर, हाँ भैया जी, क्योंकि मेरे भी चोट लगी हुई थी और मेरे भी चोट लगी थी, मेरे भी ऑपरेशन बताया था, तो मेरे भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, प्रार्थना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज कोई मेरे ऑपरेशन नहीं है और मेरी याददाश्त भी चलेगी थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे पापा को खूनी बवासीर था, वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई गोली दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक, क्योंकि उनको 20-25 साल पुरानी बीमारी थी। और अगर कोई भी और गवाही, सच्ची गवाही जो आपको याद हो, तो उन गवाहियों को भी शेयर कर सकते हो ऐसे लोगों के साथ। जब वो सुनेंगे ना आपके मुंह के द्वारा वो सच्ची बातें, घटनाएं, वो गवाहियाँ कि हाँ जो काम डॉक्टर नहीं कर पाया, जो काम दवाइयाँ नहीं कर पाई, जो काम वैद्य नहीं कर पाए, जो काम जादू टोने के द्वारा नहीं हो पाया, वो काम अरे भाई ये लड़की तो ऐसे बता रही है यार, अच्छा ऐसा भी हो सकता है बहन, अच्छा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के द्वारा ऐसा भी हो सकता है, चमत्कार होते हैं, छुटकारा मिलता है, ये बीमारी दूर हो जाएगी, ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस इसीलिए उठते हैं जब आप गवाही बताते हो। और जब कोई व्यक्ति आपकी गवाही सुन रहा है तो ध्यान रखना रहा है और वो इंटरेस्ट ले रहा है, अगर वो सुन रहा है, उसको अच्छा लग रहा है और उसके मन में एक इच्छा आ रही है कि हाँ अगर जब इस बहन की, इस भाई की जो ये यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, आज ये जो मुझे सुसमाचार सुना रहे हैं, जब इनकी तकलीफ खत्म हो सकती है, इनकी बीमारी, इनकी पथरी ठीक हो सकती है, इनका कैंसर खत्म हो सकता है, इनकी टीवी खत्म हो सकती है और इनके ऑपरेशन कैंसिल हो सकते हैं और सब प्रकार के रोग इनके खत्म हो सकते हैं, तो भाई मेरे भी जीवन में चमत्कार हो सकता है। अगर जब एक व्यक्ति को गवाही बताई जाएगी तो सच में 100% एक सामने वाले व्यक्ति के जीवन में क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब ऐसा जब ही होगा जब इंसान विश्वास करेगा, क्योंकि अगर आपके हिस्से का खाना अगर मैं खा लूँ तो आपका पेट नहीं भरेगा, अगर आपके हिस्से का खाना अगर आप ही खाओगे तो आपका पेट भरेगा। और इसी तरीके से विश्वास है, अगर आप जैसा विश्वास दिखाओगे वैसा आपके जीवन में काम होगा। तो आप नॉर्मली लोगों को बता सकते हो। तो सुसमाचार के अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि यीशु मसीह पाप क्षमा करता है, क्योंकि पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती। पापों ही के कारण, जैसे इंसान झूठ बोलता है, बुराइयां करता है, गाली गलौज करता है और चुगली निंदा करता है, व्यभिचार करता है, ये सब प्रकार के पाप के काम है। इंसान जब ये पाप करता है ना, तो इन्हीं पापों के कारण इंसान के जीवन में बीमारी, तकलीफ, कमी, घटी, परेशानियां, लड़ाई दंगे, मौत, एक्सीडेंट्स के तो बहाने होते हैं और रोजगार ना चलना और घर में कलेश होना और सब प्रकार की दुर्बलताएं, बीमारियां, तकलीफें, मतलब इन चीज़ों से इंसान घिर जाता है। क्यों घिर जाता है? क्यों? क्योंकि पाप करता है। और पापों की क्षमा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। जब तक प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए प्रार्थना नहीं की जाएगी, जब तक हम अपने पापों से मन नहीं फिरेंगे, तब तक हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते। और जैसे ही पाप क्षमा हो जाएंगे, वैसे ही हमारे जीवन में से समस्याएं खत्म होती रहेंगी, जाती रहेंगी और हमारे जीवन में चमत्कार, आशीष, बरकत और सब प्रकार के छुटकारे और सच्ची शांति आना शुरू हो जाएगी। तो ये तरीके हैं। सबसे पहला यीशु मसीह पाप क्षमा करता है, और दूसरा वही स्वर्ग का रास्ता है, और तीसरा वही एक उद्धार करता है। उद्धार करता मतलब कि छुटकारा, मोक्ष और शांति सब कुछ देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, मोक्ष देने वाला परमेश्वर, स्वर्ग देने वाला परमेश्वर और सब प्रकार की शांति देने वाला परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें सब कुछ मिल सकता है। वही परमेश्वर है, वही यीशु है, वही सब कुछ है। तो जैसे एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर कभी भी आप सुसमाचार सुना रहे हो तो इन तीन बातों को ज़रूर बोलना कि यीशु मसीह पाप क्षमा करता है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है ना, तो वो पाप के कारण है। तो पापों की क्षमा जब तक नहीं होगी, जब तक वो समस्या नहीं जा सकती है। और यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, और यीशु मसीह ही उद्धार करता है, और यीशु मसीह ही स्वर्ग का रास्ता है, और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आज हम सब काम कर लेते हैं, लेकिन हम प्रभु के अनुसार या पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। आज हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर बुराइयां भरी थी, तो ये पाप है। इन्हीं के कारण तो इंसान के जीवन में
सब प्रकार के रोग या किसी ना किसी प्रकार की कोई घटी है, कोई तकलीफ है, कोई रास्ते बंद है, या कहीं काम नहीं मिल रहा है, या आशीष नहीं मिल रही है, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी, मतलब अच्छी से अच्छी ब्लेसिंग्स को गवा दिया और अच्छी वाली ज़िंदगी को और ख़राब कर लिया, बेकार और बेकार और बेकार होती जा रही है ज़िंदगी। तो ये सारे काम पापों के कारण होते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर बताना कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, वो सीने से लगाता है, उसके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, और यीशु मसीह के नाम से जब लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है तो लोग चंगे होते हैं, सब प्रकार के रोगी चंगाई और छुटकारे को पाते हैं, और वो भी फ्री सेवा, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें आपको अपना समय देना है। क्योंकि जब देखो इंसान परेशान होता है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पीर फकीर सब जगह जाता है। अब इसमें चुनाव आपका है। अगर आप विश्वास करोगे तो इसमें छुटकारा, चंगाई, आशीष और बरकत और सब प्रकार की शांति आपको ही मिलेगी। इसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा, इसमें आपको ही मिलेगी। लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ या इसीलिए सुसमाचार सुना रही हूँ क्योंकि मेरे जीवन में चमत्कार किए, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह ही दुख और समस्या, परेशानी में थी। मुझे भी किसी भाई और बहन ने बताया था, क्योंकि सच्चाई है। मेरे भाई और बहनों, मेरी मम्मी को भी किसी थर्ड पर्सन ने बताया था। मेरी मम्मी एक बार किसी शायद मतलब सड़क पे कहीं बैठी हुई थी, क्योंकि घर में बहुत ज़ोर से लड़ाई हो गई थी और बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई थी। इसमें पुलिस आने की बातचीत तक हो गई थी, और ये लगभग 8-10 साल पुरानी बात है, काफ़ी साल पुरानी बात है। तो मम्मी को भी सुसमाचार किसी बहन ने दिया था और पुलिस आने की बातचीत तक हो गई थी। और यहाँ तक कि मतलब मेरे बाबा बहुत ड्रिंक करा करते थे, बहुत लड़ाई दंगा था, अपना सब कुछ खराब हो गया था, सब कुछ बेच दिया था, सब कुछ बिक चुका था, अपना खुद का घर तक बिक चुका था। तो परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो प्रभु हम सबके आंसू को जानता है। अब वो खुद तो सबके सामने आकर अपना आई कार्ड तो दिखाकर प्रकट करेगा नहीं कि भाई मैं परमेश्वर हूं, मुझ पर विश्वास कर। और क्योंकि आज इंसान बोलता है कि भाई मेरे को चमत्कार करके दिखा, तब मैं तेरे को नमस्कार करूंगा। लेकिन प्रभु अपने लोगों को भेजता है। जैसे हमारे पास प्रभु ने लोगों को भेजा, तो आपके पास भी परमेश्वर ने हमें भेजा है कि जो चमत्कार हमारे जीवन में हुए, जैसे हमने छुटकारा पाया है, हमारे आंसू पोंछे गए हैं, हमने चंगाई पाई है, हमारी ज़रूरतें प्रभु के नाम से जब प्रार्थना हुई है, हमारी ज़रूरतें पूरी हुई हैं, और जो हमारा किसी प्रकार का कोई भी कलेश था या कोर्ट केस था या दुखे थे, तकलीफें थी, वो सब प्रभु के नाम से प्रार्थना करने के द्वारा गई हैं। जब हमारे जीवन में काम हुआ है तो आपके जीवन में भी काम हो सकता है। इसीलिए मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करोगे तो आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे, लेकिन उसके अनुसार चलना भी जरूरी है। अब ये मत सोचना कि अगर बीज बो दिया तो उसके साथ झटके से ही एक बार में आम आ जाएगा। नहीं, बीज बोने के बाद फलवंत होने के लिए उस पौधे को समय लगता है। तो इसी तरीके से, लेकिन प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को हमारा धन्यवाद चाहिए। अगर कभी भी आपको मौका मिले या किसी भी समय कभी भी आपको कोई दुख लगे तो यीशु मसीह को एक बार, जहाँ कहीं भी हो आप संसार में, जिस किसी भी जगह पर हो, चाहे वॉशरूम में हो, चाहे अपने घर के कोने पर हो, चाहे किसी ने मारा पीटा है आपको, चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी दुख में हो, तो उस समय बस एक बार प्रभु यीशु मसीह को याद करना। सिर्फ ये बोलना, प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद कर, और जिस गलती, जिस पाप के कारण आज मैं दुख में हूँ, मेरे उन सभी पापों को क्षमा कर। बस एक बार इतनी सी प्रार्थना जरूर करना। मतलब ये वाली बातें आपको उन लोगों को बतानी जिनको आप सुसमाचार सुना रहे हो, ठीक है। अगर आप, पहली बात तो ये अपना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखना है इस बात पर, अगर कोई भी व्यक्ति आपको मिला है जिसको सुसमाचार सुनाना है तो उनको आप ये वाली बात ज़रूर बताना। अगर आप खुद भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे ना, तो प्रभु आपको देगा, लेकिन आपको विश्वास मजबूत रखना है और उसका हर बात में धन्यवाद करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर, क्योंकि ऐसा लोगों के साथ हुआ है, जैसे अब मैंने किसी को सुसमाचार सुनाया, उसने मुंह पर तो शायद मना कर दिया, लेकिन जब उसके जीवन में दुख और समस्या आई ना, तो उसने अचानक अकेले में प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और प्रभु ने उससे बात करी है, चमत्कार हुए, उसके जीवन में छुटकारे हुए, और उसने इस बात का अनुभव किया, हाँ यार, जो नाम आज तक मैं लेता हुआ आया था और जो नाम अब तक मैं ले रहा था, उस नाम के द्वारा तो मुझसे कोई छुटकारा नहीं मिला, कोई आशीष, कोई बरकत नहीं मिली, कोई शांति नहीं मिली, वरन दुख, दुख और दुख। अगर सच में शांति मिलती तो अब तक क्यों नहीं मिली। तो जैसे ही फिर मैंने यीशु मसीह का नाम लिया, जैसे मुझे उस भाई और उस बहन ने बताया था, आज इस कलेश के बाद भी मुझे कितना अच्छा शांति महसूस हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और अब तो परिस्थिति ऐसी लग रही है कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। भले ही लड़ाई हुई थी, परिस्थिति बिगड़ गई थी, लेकिन आज जब मैंने यीशु मसीह का नाम लिया तो सच में आज ऐसा शांति सी महसूस हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पास है, कोई मेरे साथ है। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। जब प्रभु यीशु मसीह का नाम लोगों को मिला, चाहे भले ही उन्होंने फेस टू फेस इनकार कर दिया, लेकिन जब उनके जीवन में समस्याएं आई थी ना, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, तो सच में प्रभु ने उनके जीवन में काम भी किया है। ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस लोगों के जीवन में हुए होंगे। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। और दूसरी बात ये है
कि अगर आप कभी भी किसी व्यक्ति को मिल रहे हो जिसको सुसमाचार सुनाना चाहिए, सुना रहे हो आप, तो उनको ये वाली बात ज़रूर बताना चाहिए। भले ही आपको चर्च आने का समय नहीं मिल रहा या चर्च नहीं आ पा रहे, अगर चर्च आपके घर से दूर है, तो फिर अगर आपको कोई भी ज़रूरत है ना, अगर कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, तो आप घर बैठे ही सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना। जैसे एक बेटा बाप से प्रार्थना करता, जैसे एक बेटा बाप से मांगता है ना कि पापा पापा ये चोट लगी, इस चोट को ठीक कर दो, मलहम पट्टी कर दो, पापा मुझे गाड़ी चाहिए, वो सेल वाली गाड़ी चाहिए, पापा मुझे रिमोट वाली गाड़ी चाहिए, पापा मुझे वो कपड़े चाहिए, पापा मुझे वो जूते चाहिए, पापा मुझे फुटबॉल चाहिए। तो इस तरीके से जैसे एक बेटा बाप से मांगता है ना, उसी तरीके से आप घर बैठे बैठे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से प्रार्थना करके मांग सकते हो। लेकिन हर बात में अपनी नहीं वरन प्रभु की इच्छा मांगना, और प्रभु आपके लिए वो करेगा जो आपके लिए अच्छा होगा। और धीरज धरना और धन्यवाद करना, तो ये वाली बात आप उनको बता सकते हो। भले ही आपको फ्यूचर में कभी वो सामने वाला व्यक्ति मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु का वचन जब आज उसके पास पहुंच गया, तो ध्यान रखना कभी ना कभी खुदा का आत्मा उसको याद दिलाएगा, और कभी ना कभी वो जरूर प्रभु को याद करेगा। और जब वो याद करेगा ना, तो अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार को देखेगा और उसके आंसू पोंछे जाएंगे, और वो छुटकारा पाएगा, आशीष और बरकत पाएगा, और फिर प्रभु के साथ जुड़ जाएगा। और सच में अनंत काल के जीवन के लिए वो फिर से तैयार होगा। और किसी भी प्रकार के दुख और समस्या अगर उसको दिखाई भी देती है, तो प्रभु का नाम लेगा और फिर से वो आज़ादी पाएगा और छुटकारा पाएगा और प्रभु में बना भी रहेगा। लेकिन इस बात के लिए कभी भी आप किसी को भी सुसमाचार सुना रहे हो, तो उनको सुसमाचार सुनाने के बाद आप अपनी प्रार्थनाओं में उन लोगों को याद करने की कोशिश करो। प्रभु आज इस भाई को, उस बहन को, या जहाँ कहीं भी प्रभु इस पल तक भी जिस किसी को भी सुसमाचार सुनाया है, प्रभु उन सबों के जीवन में काम करना, प्रभु उनके आंसुओं को पोंछना, उन पर दया करना, उनको आशीष देना, और वो तुझ में बने रहें। और प्रभु उनके पापों को क्षमा करना। और प्रभु जिनके पास काम धंधा नहीं था, जो भाई मिले थे आज, जो बहन मिली थी जिसको तकलीफ थी, जिस भाई के पास जॉब नहीं थी, प्रभु जिन भाई को तेरे बारे में बताया है, प्रभु उन भाई का विश्वास मजबूत करना प्रभु, ताकि उन भाई को अच्छी जॉब मिलने पाए। और जिन बहन के बारे में प्रभु आज, जिन बहन को आज सुसमाचार सुनाया, जिनको ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, जिनकी सीरियस कंडीशन थी, प्रभु आज उस बहन को भी पिता परमेश्वर तेरे नाम पर विश्वास हो प्रभु, वो ताकि वो तेरे नाम पर विश्वास करने के कारण प्रभु तुझसे प्रार्थना करे और वो चंगी हो जाए, वो छुटकारा पाए। तो इस तरीके से आप उनके लिए जब प्रार्थना करोगे ना, जिनको आपने सुसमाचार सुना है, तो ध्यान रखना आपका वचन रूपी बीज कभी भी निष्फल नहीं होगा। वो 30, 60 या 100 गुना, हजार गुना फल लाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरी मम्मी को भी बताकर छोड़ दिया था, मेरी सिस्टर को भी बताकर छोड़ दिया था। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। प्रभु का आत्मा विवश करता है, बेचैन करता है, क्योंकि वो जीवित है, वो बात भी करता है। प्रभु के कई लोगों से बात करी है, कानों में आवाज आई है, तू क्यों रोती है, तू क्यों रोता है, मेरे पास आ, हे बहुत से दबे बांधे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तू क्यों दुखी होता है, तू क्यों टेंशन में है। लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ जिसको तू पुकार रहा है। क्या तुझे अब तक कुछ मिला? मैं कहता हूँ तू मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठा, मेरे पीछे हो ले। बहुतों को आवाज़ें आई हैं, लेकिन जो इन आवाज़ों के अनुसार मतलब जान गया इनकी गहरी बातों को और वचन को जान गया और प्रभु को जान गया कि हाँ ये आवाज़ तो प्रभु की है और कितनी मीठी और कितनी अच्छी आवाज़ है, जिसको सुनने के बाद, जिस वचन को पढ़ने के बाद और जब मसीह लोगों से बात करने के बाद, जब ये प्रार्थना की समझ को जानने के बाद, ये प्रार्थना करने के तरीके को जानने के बाद, भाई मुझे सब कुछ अच्छा लगने लग रहा है, पॉजिटिव वाइन्स आ रही हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स हो रही है। तो डेफिनेटली ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, तो उनका जीवन जरूर बदलेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा है दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो सबसे मेन चीज़ ये है, देखो उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। जैसे कई बार मैं सुसमाचार सुनाने की कोशिश करता हूँ, तो किस तरीके से करता हूँ, जैसे कभी अचानक मुझे कोई मिला और जैसे रेड लाइट पर लगभग मान लो मेरे पास 15 या 20 सेकंड है, या मान लो फिर लगभग 30 सेकंड के आसपास है, ठीक है। तो अब उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे अचानक कोई ऐसी बहन दिखाई थी बहुत रोते हुए या अकेले बैठी हुई, ऐसा लगा किसी ने मार के बिठा रखा है, या कुछ खाने के लिए नहीं है, या फिर कुछ बेच रही है लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। मतलब एक होता है ना दरिद्र व्यक्ति जिस पर दया आ जाती देखते के साथ ही, अरे शायद इसका लग रहा है घर बार नहीं है, या ये बहुत बहुत मन की दुखिया है, बहुतों की सताई हुई है। तो ऐसे लोगों के वजह से अचानक मुझे कोई दिखाई दिया, तो जो शॉर्ट में अगर मेरे पास समय कम है सुनाने का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा मेन चीज़ उसके पास पहुँचे। क्या? प्रभु का आत्मा ही बुलवाता है, प्रभु की ही दया है। ध्यान से समझना, क्योंकि मेरे ना बल से ना बुद्धि से, वरन सिर्फ प्रभु की आत्मा के द्वारा। तो क्या है, जाते के साथ ही, सिस्टर बहन कभी आप चर्च गए हो?
तो वो बोलती है अगर चर्च गई है तो हाँ बोलती है, अगर नहीं गई तो ना बोलती है। या अगर नहीं पता उसको चर्च का मतलब तो पूछती है क्या मतलब क्या होता है, तो फिर उसको आंसर में ये बताया जाता है कि चर्च मतलब प्रभु यीशु मसीह के भवन में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो ही स्वर्ग का रास्ता है, वो ही उद्धार करता है और वो ही पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती और पाप का फल मौत है, और पापों की क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े ना तो प्रभु से, यीशु मसीह से प्रार्थना करना, प्रभु जिस भी पाप के कारण आज मेरी ऐसी हालत है या मैं दुख में हूँ, मेरे उन सभी पापों को क्षमा कर और मुझे अच्छा नया जीवन दे, ताकि मैं बहुत तेरी जाति को उधार देने वाली बनूँ, ये बहुतों को देने वाला बनूँ, और प्रभु मेरी जो भी बीमारी, जो भी समस्या है यीशु मसीह ठीक हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप सुसमाचार सुनाओगे तो ध्यान रखना, अगर ये वाली बातें भी बोलती तो ये भी बातें उस व्यक्ति के प्राणों को बचा सकती है। अगर बाई चांस चलो आपके पास 30 सेकंड्स भी है, 30 सेकंड्स में आपने ये वाली बातें बोल दी और आप अपना रेड लाइट ऑन हो गई, ग्रीन हो गई, फिर उसके बाद आप चले गए। अब जाने के बाद अचानक तो वो लेडीज सोचेगी, क्यों वो लेडीज, वो भाई क्यों सोचेगी, क्योंकि मतलब मान लो उदाहरण के तौर पर कई सालों, 30, 35, 20, 25 सालों में कोई एक ऐसा व्यक्ति टकरा है जिसको मेरे दुख की पड़ी है, और जो मुझे ये वाली बातें ही बताकर गया जो कभी मैंने जिंदगी में नहीं सुनी। ये कौन सा नाम है, ये कौन है यीशु जो पापों को क्षमा कर सकता है। वो जरूर सोचेगा, वो व्यक्ति जरूर सोचेगा या जरूर सोचेगी वो बहन, वो भाई जिसको प्रभु के बारे में बताया गया है, जिसको प्रभु का सुसमाचार सुनाया गया है, कि ये भाई मेरे लिए क्यों रुका है, ये बहन मेरे लिए क्यों रुकी, ये बहन ये भाई मेरे पास सुसमाचार सुनाने के लिए क्यों आए हैं, मेरा इनके साथ क्या रिश्ता है, और ये मेरे को ऐसी बातें बताकर क्यों गए हैं। ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात होगी। एक बार सोचती हूँ मैं या देखती हूँ नाम लेकर कैसे प्रार्थना करनी है। उस बहन ने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे प्रार्थना करना अपने लिए, तो वो ज़रूर प्रार्थना करेगी और प्रभु का आत्मा उसको उस समय गाइड भी करेगा, क्योंकि प्रभु जीवित है। जब वो प्रभु को याद करेगी ना तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु उसको एक अच्छा मार्ग भी दिखाएगा, प्रभु उसको दर्शन और स्वप्न भी दे सकता है, और हो सके तो डायरेक्ट एनकाउंटर भी कर सकता है, क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने अपना डायरेक्ट एनकाउंटर ऐसे लोगों से किया है जो फुटपाथों पर थे, जिनको सबने त्याग दिया था, सबने छोड़ दिया था, जो सबके त्यागे हुए थे, जो दुखियारी और सब प्रकार की कलेशों में जो बहनें, जो भाई, ऐसे लोग थे। मैं जानता हूँ ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। ऐसी गवाही एक शायद आपको शेयर भी करी है रेवरेंड बर्नार्ड जी की। तो ये रेवरेंड बर्नार्ड जी बहुत बड़े प्रॉफिट हैं। प्रभु ने इनको बहुत अच्छी पदवी दी है और प्रभु ने इनको मिट्टी में से उठाकर अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाया है। जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए कुत्ते का खाना था, जिसने अपनी पीठ पर मतलब बहुत चोटें खाई हैं, जिसने अपने हाथ पैरों पर चोटें खाई हैं, और जिसको स्कूल पढ़ने का भी अच्छे से मौका नहीं मिल पाया था। अगर स्कूल में गया तो सब मतलब बेइज्जती करते थे, यहाँ तक कि पैरों में पैरने के लिए चप्पल भी नहीं होती थी स्कूल के अंदर। पूरे स्कूल में वो एक ही ऐसे व्यक्ति थे जो फुटपाथ पर या मतलब नहीं फ्लोर पर सोते थे, और पूरे स्कूल में वो नंगे पैर जाया करते थे स्कूल। तो सोच कर देखो, जब उनके चोट लगी तो प्रभु उनको गैराज में बंद कर दिया गया, क्योंकि वो किसी के घर में काम करा करते थे और बहुत छोटी उम्र थी उनकी, बहुत छोटी उम्र थी, और उन्होंने बहुत मार भी खाई, पिटाई भी खाई, और यहाँ तक कि उनको कुत्तों का खाना दिया जाता था। क्यों? और उनकी मम्मी के साथ थोड़ा गलत व्यवहार किया जाता था जहाँ पर वो रहते थे, क्योंकि उनका खुद का भी घर नहीं था। अब उनकी मम्मी के साथ कोई दूसरा व्यक्ति रिलेशन बनाता था, अब वो कहीं रह भी नहीं सकते थे, जहाँ पर उनकी मम्मी रहती थी वहाँ रहते थे। तो कुछ ऐसा हुआ, वो ये सब चीज़ नहीं देख पाते थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने सब कुछ होता था। अपनी माँ को किसी के गलत हाथों में जाते हुए और गलत रिलेशन बनाते हुए अगर कोई बच्चा देख रहा तो उस पर क्या बीतती होगी। ये वो है मेरे भाई और बहनों, अगर आपके पास समय तो उनकी गवाही ज़रूर सुनना। लेकिन एक समय उनके जीवन में ऐसा आया, सब कुछ खत्म हो गया था, माँ से भी दूर हो गए थे, वो नहीं देख पा रहे थे, उस गैराज को भी छोड़ दिया, और फिर उसके बाद तो वो फिर किसी मॉल वगैरह के आसपास गए। तो वहाँ पर कोई भी अगर शॉपिंग वगैरह करने आता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके शॉपिंग का सामान उठाकर उनकी गाड़ी में डालना था। तो ऐसे ही वो बर्नार्ड डाल रहे थे, तो प्रॉफिट बर्नार्ड जी जब वो उठाकर डाल रहे थे सामान, तो वहाँ के कोई व्यक्ति उनको अपने साथ गैराज में लेकर गया, अपनी गाड़ी में बिठाकर। उन्होंने कहा चल तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरे यहाँ पर काम करियो। तो उनके साथ बहुत गलत बर्ताव हुआ करता था। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनके टांग में बहुत खतरनाक चोट लगी, डॉक्टर ने बोल दिया अभी कभी चल नहीं पाएगा। तो जो मालिक था ना, उस मालिक ने ना उस परमेश्वर के दास को, वो सोच कर देखो बहुत खतरनाक बात है, उस परमेश्वर के दास को पता भी नहीं था, उस परमेश्वर के दास को ये नहीं बताया गया था कि वो जिस घर में रह रहे हैं वो बंदा क्रिश्चियन है।
सोचो मेरे भाई और बहनों, बहुत बहुत दर्दनाक भरी बात है। कहने का मतलब जैसे मैं बहुत दुख और तकलीफ़ों से, परेशानियों से भरा हुआ था, मेरे को सबने छोड़ दिया था और आपने मुझे अपने घर में अपनाया। लेकिन आप क्रिश्चियन हो, आप मसीह हो, लेकिन आपने कभी मुझे यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। सोच कर देखो, मैं आपके घर में रह रहा हूँ लेकिन फिर भी आपने मुझे यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। मुझे अपनी किसी गैराज में छोड़ दिया और खाना वाना मेरे को यूँ ही नॉर्मल देते हैं बस, और कई कई बार कुत्तों का खाना मिला है। तो सोच कर देखो उस बच्चे पर क्या बीतती होगी। तो इसी तरीके से उस बच्चे को रखा था, तो बहुत तेज प्यार में चोट लग रखी थी। डॉक्टर ने बोल दिया था अब तो ये चल नहीं पाएगा। तो उस गैराज का मालिक उसको हॉस्पिटल में से लेकर आके अपनी गैराज के अंदर लाकर बंद कर दिया। जैसे ही बंद करा, खुदावन यीशु मसीह का एनकाउंटर उसी समय उस गैराज के अंदर हो गया। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ ने उसी समय उस बच्चे को उठाकर खड़ा कर दिया। बोला बर्नार्ड इसी समय खड़ा हो, इसी समय खड़ा हो। और उसी समय बहुत ज़ोरों से रोशनी आई, पूरा गुप्त अंधेरा था उस समय जब उस गराज में उनको उस बच्चे को बंद करा था। तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर वहाँ पर हुआ उस बच्चे के साथ, तो मेरे भाई और बहनों उनकी ज़िंदगी बदल गई। अब तक शायद लगभग 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में घूम चुके हैं और अब तक वो खुद अनाथ बन गए थे। लेकिन आज पता नहीं कितने हज़ारों अनाथों का घर बसा चुके एक तरीके से। अनाथ और जो बच्चे बिल्कुल ऐसे छोड़ दिए गए थे, जिनका कोई नहीं था पालन पोषण करने वाला, उनके लिए कितने सारे ऑर्फन हाउस और उनकी कितनी अच्छी देखरेख परवरिश हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों उन्होंने अब उस दुख को देखा है और खुदावन ने उस दुख को देखने के कारण उनको वहां से बुला लिया कि बर्नार्ड अब तू खड़ा हो, अब तू मेरे लिए जिएगा, अब तू मेरी सेवा करेगा। देख मैं तुझे उठाऊंगा, तू इसी समय में, इसी साल में तू इस कंट्री में जाएगा, प्रचार करेगा, फिर तुझे यहाँ से ऐसे बुलाया जाएगा। प्रभु का आत्मा उनसे बात करने लगा और प्रभु का आत्मा उनको आत्मा में ही बता देता था कि देख सामने जो देख लेडीज जा रही ना, उसको एड्स है, उसको बोल दे अगर वो ठीक होना चाहती तो मुझ पर विश्वास करे और मुझे ग्रहण करे। ये सच्ची गवाही है मेरे भाई और बहनों, अगर चाहे आप मानो या ना मानो, ये सच्ची गवाही है। खुदावन ने ऐसे ऐसे लोगों को भी उठाया जो फुटपाथों पे थे। खुदावन दिल देखता है, जो उसको विश्वास से दिल से अपना पिता और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है और सच्चा पश्चाताप करके अपना जीवन उसके आगे समर्पित करता है ना, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो बहुतों को बदलने वाला बन जाता है। वो पॉजिटिवनेस में इतना आ जाता है। क्योंकि खुदा का आत्मा उसमें वास करता है। फिर खुदा का आत्मा ही ऐसे लोगों को चलाता है जो अपनी जिंदगी खो चुके थे, खत्म कर चुके थे, जो खुद बेसहारा थे ना, वो खुदा को जानने के बाद जब उन्होंने विश्वास किया तो दूसरों का सहारा बन गए। ये सच्चाई है। क्योंकि अगर आप जैसे ही परमेश्वर का वचन अगर किसी भाई और बहन को दोगे, जब वो सोचेंगे ना यार इस भाई का रिश्ता क्या है, मैंने तो कभी इसको देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी ये मुझे मेरी भलाई के लिए ये सुसमाचार सुनाने के लिए क्यों आई है या क्यों आया है, इसका मेरे साथ रिश्ता क्या है, सोच सकते हो मेरे भाई और बहन। वो जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस लड़के ने मेरे को सुसमाचार क्यों सुनाया, इस बहन ने मेरे को सुसमाचार क्यों सुनाया, मेरा इससे क्या रिश्ता है और ये मेरा भला क्यों चाहता है। मैंने तो इसको कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी इसने मुझे क्यों बताया, कोई ना कोई तो बात है। तो जब वो लोग जानेंगे ना कि हाँ, कि कोई एक ऐसा नाम है जो हमें छुटकारा, पापों की क्षमा और उद्धार दे सकता है और हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है और हमें सब प्रकार से आशीषित कर सकता है, जो हमारे श्रापों को आशीष में बदल सकता है, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, जो हमारे आंसू को पोंछ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो जब वो विश्वास करेंगे ना, तो ये 100% की गारंटी है। और जब वो उसके अनुसार चलेंगे, जब पापों से मन फिराएंगे, तो प्रभु उनके जीवन में ज़रूर काम करेगा, वरन उनको दूसरों और लोगों के लिए खड़ा कर देगा, ताकि वो औरों के आंसू पोंछे, ताकि औरों के जीवन में प्रार्थना करे और उनके जीवन में चमत्कार हो, ताकि वो लोग और आगे लोगों के लिए बहुत बड़ी आशीष और उद्धार का कारण बने और एक दूसरे के आंसू पोंछे, वरन प्रेम से जीवन बिताएं, दीनता नम्रता से पवित्र जीवन बिताएं, एक अच्छा जीवन बिताएं जैसा प्रभु चाहता है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।